एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में एक संबंध है। एफ ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, ये कार्तीय गुणन होता है। इस प्रकार की फलन हमें डिफाइन किया गया है कि एफ ए बी बराबर बी ए बी का प्रतिबिंब बी ए मिलता है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये फलन एक एक की आच्छादी है, बाइजेक्टिव है। तो सबसे पहले सवाल को हल करने के पहले हम ये समझें कि ये ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए कार्तीय गुणन क्या होता है। तो हमने 11वीं में पढ़ा था। मान लिया हमारे पास एक समुच्चय है ए जिसके अवयव हैं ए बी, एक समुच्चय है बी जिसका अवयव है सी और डी। तो ए के जो पहला अवयव है इसके बी के दोनों अवयवों से जोड़ा बनाएगा, तो ए सी ए डी। फिर ए का दूसरा अवयव बी के दोनों अवयवों से जोड़ा बनाएगा, बी सी बी डी। तो वो हो जाएगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के अवयव क्या हो गए? ए सी ए डी बी सी और बी डी। इसी प्रकार से यदि बी क्रॉस ए निकालना पड़े तो बी के अवयव से स्टार्ट करेंगे। बी का जो पहला अवयव है ए के दोनों अवयवों से जोड़ा बनाएगा, तो ये हो जाएगा सी ए और सी बी। तो बी क्रॉस ए का पहला अवयव सी ए, दूसरा अवयव हो गया सी बी। फिर डी बनाएगा जोड़ा, तो डी ए और डी बी, तो डी ए और डी बी। तो ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये कार्तीय गुणन कहलाता है। बी क्रॉस ए के जो अवयव होते हैं वो ए क्रॉस बी के प्रतिलोम होते हैं। यदि हम इसको समुच्चय के रूप में देखें कि ए क्रॉस बी कोई समुच्चय है, तो जितने भी हमारे जोड़े आए हैं इसको हमने अवयवों के रूप में लिख दिया। ए सी ए डी बी सी और बी डी ए क्रॉस बी के अवयव हैं, वो हमने लिख दिए। बी क्रॉस ए समुच्चय है, उसके अवयव सी ए सी बी डी ए और डी बी, सी ए सी बी डी ए और डी बी लिख दिए। ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में एक फंक्शन है। अब सवाल में इस प्रकार से फलन डिफाइन किया गया है कि एफ ए बी बराबर बी ए, एफ ए बी बराबर बी ए। ये ए बी कोई ये ए बी नहीं है। फलन हमें ये बता रहा है कि यदि कोई अवयव प्रांत में इस प्रकार से जोड़े के रूप में दिया गया है कि वो ए बी है, तो उसका प्रतिबिंब उसका जस्ट रिवर्स रूप में हमें मिलेगा, उसके प्रतिलोम के स्वरूप में मिलेगा। ए बी का प्रतिबिंब बी ए मिलेगा। सपोज यहाँ पर ए सी है तो इसका प्रतिलोम सी ए उसका प्रतिबिंब के रूप में मिलेगा। तो इन दो समुच्चयों में हम देखें, अब ये प्रांत हो गया, ये सहप्रांत हो गया। तो ए सी इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा? सी ए। तो ए सी रिलेट हो जाएगा सी ए से, जो हमें फलन की परिभाषा कहती है कि ए बी का प्रतिबिंब बी ए होगा। जो पेयर है उसका प्रतिलोम हमें मिलता है। तो ए डी का क्या हो जाएगा? डी ए हो जाएगा। बी सी का क्या हो जाएगा? सी बी हो जाएगा। बी डी का क्या हो जाएगा? डी बी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रांत के सेपरेट एलिमेंट की एक सेपरेट इमेज सहप्रांत में मिल रही है, तो फलन एक एक ही है। फिर सहप्रांत के प्रत्येक एलिमेंट इमेज के रूप में है, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब के रूप में है। यहाँ पे कोई भी अवयव खाली नहीं छोड़ रहा, इसलिए फलन आच्छादक भी है। तो जब फलन एक एक ही और आच्छादक दोनों हैं तो एक एक ही आच्छादी है, बाइजेक्टिव हो गया। अब हम हमारे सवाल को हल करते हैं। अब बात करें अपने सवाल की, तो फंक्शन हमें दिया है ए क्रॉस बी गोज़ टू बी क्रॉस ए, और इस प्रकार से डिफाइन है कि एफ ए बी का प्रतिबिंब बी ए है। तो इसे हमें एक एक की और आच्छादक सिद्ध करना है। तो हमने दो सेट बनाए, डोमेन है, कोडोमेन है, प्रांत और सहप्रांत।
क्योंकि हमें प्रांत के अवयव को ए बी की टर्मिनोलॉजी के रूप में दिया हुआ है, इसलिए हमने वही टर्मिनोलॉजी यूज़ की। प्रांत के अवयव A1 B1 A2 B2 A3 B3 इस प्रकार से ले लिए। प्रतिबिंब BA के रूप में दिया हुआ है, तो यही टर्मिनोलॉजी यूज़ की हमने। सहप्रांत के अवयव को B1 A1 B2 A2 B3 A3 इस प्रकार से लिया है। ये A क्रॉस B है और ये B क्रॉस A है। तो जो हमें रिलेशन दिया गया है कि AB का प्रतिबिंब BA है, किसी जोड़े का प्रतिबिंब उसका ठीक प्रतिलोम है, रिवर्स है, तो उस हिसाब से A1 B1 का प्रतिबिंब B1 A1 हो जाएगा, A2 B2 का प्रतिबिंब B2 A2 हो जाएगा। तो एक एक सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, fx1 बराबर fx2 प्रतिबिंबों को बराबर लेके चलते हैं और इसके जो पूर्व प्रतिबिंब हैं इनको बराबर दिखा देते हैं। तो यहाँ से हमने सपोज़ ये x1 था, ये x2 है, तो इनके प्रतिबिंब f A1 B1 बराबर f A2 B2, fx1 fx2 की जगह f A1 B1 और f A2 B2 ये ले लिया। अब यदि हम इसको इनके प्रतिबिंबों को जब हमने बराबर लेके चले हैं और इसके पूर्व प्रतिबिंब जो कि A1 B1 और A2 B2 हैं, यदि इनको आपस में बराबर दिखा दें तो एक ही सिद्ध हो जाएगा। हमारा फंक्शन कहता है कि AB का प्रतिबिंब उसका प्रतिलोम BA है, तो यहाँ पर A1 B1 का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उसका प्रतिलोम B1 A1 वो लिख दिया। A2 B2 का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उसका प्रतिलोम B2 A2 वो लिख दिया। फंक्शन यही कहता है कि AB का प्रतिबिंब उसका प्रतिलोम BA। अब कार्तीय गुणन में एक कॉन्सेप्ट और आता है। यदि हमें कार्तीय गुणन XY बराबर दिया हो AB के, तो पहला अवयव पहले के बराबर होता है और दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होता है। x बराबर हो जाएगा A के, y बराबर हो जाएगा B के। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पर B1 A1 बराबर दिया है B2 A2 के, तो B1 बराबर हो गया B2 के, तो B1 बराबर B2 और A1 बराबर हो जाएगा A2 के, A1 बराबर है A2 के। तो क्या इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं जो यही वैल्यू दे? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, A1 B1 बराबर A2 B2। कार्तीय गुणन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे अप्लाई करके देखें कि A1 बराबर हो जाएगा A2 के, वही बात ये कह रहा था, और B1 बराबर हो जाएगा B2 के, वही बात ये कह रहा था। तो इसको जब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसको भी जब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो फाइनली हम B1 A1 की जगह A1 B1 और B2 A2 की जगह A2 B2 लिख सकते हैं। तो यही तो हमें चाहिए था, हम प्रतिबिंबों को बराबर लेके चले और पूर्व प्रतिबिंब बराबर दिखा दिया, अतः फलन एक एक ही है, 1 1 है। अब बात करें आच्छादक होने के लिए, तो आच्छादक होने का कॉन्सेप्ट ये है कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब के रूप में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में एक पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए। यहाँ पे कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। और इसको हम इस प्रकार से सिद्ध करते थे कि fx इज इक्वल्स टू वाई। ये आच्छादक होने के लिए हम सिद्ध किया करते थे इस तरीके से। इसको इस प्रकार से डेट करते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक y के लिए प्रांत में कोई x पूर्व प्रतिबिंब के रूप में है। यहाँ पर सहप्रांत के अवयव को y1 y2 y3 सभी को थोड़ी देर के लिए हम y कंसिडर करते थे। प्रांत के अवयव x1 x2 x3 सभी के अवयवों को थोड़ी देर के लिए x कंसिडर करते थे। तो fx बराबर y। प्रत्येक y के लिए प्रांत में
कोई एक्स पूर्व प्रतिबिंब के रूप में होता है, तब फलन आच्छादक सिद्ध हो जाता है। चूँकि यहाँ पर सहप्रांत के अवयव B1 A1 B2 A2 B3 A3 इस टर्मिनोलॉजी में है, इसलिए प्रत्येक अवयव को हमने मान लिया है कि सब क्या हैं, बी ए हैं। थोड़ी देर के लिए सारे एलिमेंट बी ए हैं। प्रांत के एलिमेंट A1 B1 A2 B2 A3 B3 इस टर्मिनोलॉजी में है, तो सभी एलिमेंट्स को कंबाइंड रूप से हमने मान लिया कि सब क्या है, ए बी हैं। तो यहाँ पर x की जगह हम ए बी रख दें तो एफ ए बी, वाई की जगह बी ए रख दें बी ए। यदि हम एफ ए बी बराबर बी ए दिखा दें तो फलन आच्छादक सिद्ध हो जाएगा। पर सवाल में हमें ये चीज़ तो ऑलरेडी दे रखी है फलन को डिफाइन के रूप में, एफ ए बी बराबर बी ए, तो हमें अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं। अब हम उसको सिर्फ लिख देते हैं। चूँकि प्रांत ए क्रॉस बी तथा सहप्रांत बी क्रॉस ए है, ये हम बात कर रहे हैं आच्छादक के लिए, तथा फलन एफ ए बी बराबर बी ए दिया है। अतः सहप्रांत के प्रत्येक बी ए के लिए, सहप्रांत के प्रत्येक बी ए के लिए प्रांत में कोई प्रतिलोम ए बी उसका पूर्व प्रतिबिंब है। प्रांत में कोई प्रतिलोम ए बी उसका पूर्व प्रतिबिंब है, अतः फलन आच्छादक है। क्योंकि फलन एकेकी भी है, आच्छादक भी है, अतः फलन एकेकी आच्छादी है, बाइजेक्टिव है। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।